इंपॉर्टेंट चीज है साथियों आज के सेशन में। हालांकि मैंने अभी कुछ दिनों पहले भी इस चीज के ऊपर एक अलग से सेशन किया था, डिप्रेशन क्यों होता है, डिप्रेशन के कारण क्या है। मैंने एक पर्सनली इसके ऊपर एक डॉक्टर के साथ संवाद किया था, वो मैंने आप लोगों के साथ टेलीग्राम पर भी शेयर किया था, आप उसको देख भी लीजिएगा, मैं फिर से शेयर कर दूंगा। लेकिन फिलहाल के लिए एक न्यूज है जो कि इस समय डिप्रेशन के ऊपर बनकर आ रही है। आप लोगों ने कई बार सुना होगा, फिल्मों के अंदर एक डायलॉग बोला जाता है, क्या बोला जाता है? केमिकल लोचा हो गया है। दिमाग जब किसी का खराब होता है तो वो अपने बारे में एक ही लाइन कहता हुआ पाया जाता है, यार भाई साहब केमिकल लोचा हो गया है, दिमाग खराब हो गया है। ये दिमाग खराब होना, केमिकल लोचा होना, इसका डिप्रेशन से एक सीधा सा संबंध है। आज के सेशन में हम बताने जा रहे हैं एक नई स्टडी जिसने कहा है कि डिप्रेशन इज नॉट कॉज्ड बाय सेरोटोनिन इम्बैलेंस इन ब्रेन। क्या है ये? बहुत बड़ी रिसर्च है। ये इतनी बड़ी रिसर्च है जिसके ऊपर अभी बहुत सारे डॉक्टर्स, बहुत सारे डिप्रेशन के पेशेंट परेशान हो जाएंगे। परेशान क्यों हो जाएंगे? बोले इतने दिन से जो हम दवाई ले रहे थे उसका क्या करें। आइए मैं आपको बताता हूं साथियों, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है, इसको आप इस तरह से समझिए, तसल्ली पूर्वक समझिए। हालांकि एक सेशन मैंने इस पर किया है डिप्रेशन के ऊपर, मैं भविष्य में भी सेशन करता रहूंगा ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि एक बहुत ही ज्यादा डिस्कस किया जाने वाला टाइटल है डिप्रेशन। साथियों कहते हैं जब किसी व्यक्ति को दुखी रहते समय एक लंबा समय आ जाए तो वो उसके डिप्रेशन का कारण बनता है। आप सबने अक्सर तनाव के बारे में सुना है। तनाव से मेरा अर्थ है आपके अंदर काम को करते समय किसी काम की वजह से प्रेशर की फीलिंग तनाव का कारण बन जाती है। मान लीजिए कि मैं आपकी क्लास में जब आ रहा होता हूं उस समय मेरे एक अजीब लेवल का तनाव होता है। तनाव इस बात का, इतनी रात हो चुकी है, पूरी तरह थक चुका हूं, पढ़ाने के लिए जा रहा हूं, क्या बच्चों के सामने उतनी ही एनर्जी से जा पाऊंगा या नहीं जा पाऊंगा, उसके लिए तमाम वो प्रयास करना, चाहे फिर मुझे जॉगिंग करनी पड़े, गरम गरम चाय पी के आना पड़े, पानी से मुंह धो के आना पड़े, बाल गीले करके आना पड़े कि नहीं मुझे बच्चों के सामने फुल प्रेजेंट रहना है, नींद नहीं आनी है। अब ये जो स्थिति है ना, ये भी एक तनाव है क्लास से पहले का, ठीक है। इस तनाव ने मुझे आपकी क्लास को और अच्छा करने का मोटिवेशन दिया। इस तनाव को सकारात्मक तनाव की श्रेणी में डाला जाता है। अंग्रेजी में इसे यू स्ट्रेस कहते हैं। यू स्ट्रेस यानी सकारात्मक तनाव जो कि काम को और अच्छा करने की प्रेरणा देता है। जैसे आप जब परीक्षाएं देने जाते हैं, परीक्षा से पहले 4 बजे जब आप पढ़ रहे होते हैं, 6 बजे जब आप पढ़ रहे होते हैं, उस समय फीलिंग आ रही होती है कि बस थोड़ी देर और पढ़ लूं। घबराहट भयंकर हो रही होती है, लेकिन हम धड़ाधड़ पढ़ रहे होते हैं। घंटे भर के अंदर 20, 50, 60 पन्ने उड़ा रहे होते हैं, सटासट चल रहे होते हैं। यू स्ट्रेस, सकारात्मक तनाव, क्योंकि उसका आपके अंदर बहुत ही सकारात्मक प्रभाव आता है। लेकिन कई बार तनाव ऐसा होता है जिसके चलते आप काम करने के लिए भी खड़े नहीं हो पाते। जैसे कई बार एग्जाम देने से पहले आपका तनाव आपको अपनी टेबल से खड़ा ही नहीं होने देता, आपके पैर धूजने लगते हैं, एग्जाम फीवर आ जाता है, आप बेहोशी के हालत में चले जाते हैं, आपको चक्कर आने लगता है, आपको लगता है मेरी दुनिया घूम गई। आपके मन में आता है कि बस इस बार तो हो गया, अगली बार ऐसी गलती नहीं करूंगा, बस इस बार का पेपर मत दिलवाओ। आप में से बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम तो इसीलिए एग्जाम से 2 दिन पहले, 4 दिन पहले छोड़ देते हैं, नहीं हो पाएगा, मेरे अंदर तनाव आ गया है। दैट इज डी स्ट्रेस। मान लीजिए कि कई बार ऐसा होता है, जैसे मैं विकास को कई बार छेड़ रहा होता हूं, जब ये क्लास की पूछता है सर क्लास कब होगी, मैंने कहा यार विकास आज क्लास नहीं हो पाएगी यार, थक गया हूं बुरी तरह से, आज मेरे घबराहट हो रही है, कोर्स तैयार नहीं हुआ है, क्लास तैयार नहीं हो पाई है। क्योंकि मैं ऐसे ही पत्ते उठा करके चल के नहीं आ जाता हूं कि बस पीपीटी लिख ली और उनको बांच के आ जाऊंगा आपके सामने। मेरे भेजे में भी जाना जरूरी होता है, कम से कम 3-4 घंटे मुझे बैठना पड़ता है मेरी स्लाइड्स के साथ, तब जाके आपके सामने आता हूं। आपकी नजर में ये 5 न्यूज हो सकती हैं, लेकिन मेरी नजर में मेरी ये कम से कम 7-8 घंटे की मेहनत है, तब जाके मैं आपके सामने आता हूं। सवाल बनता है साहब एक बात बताओ, आपको तनाव नहीं होता? मैंने कहा होता है, कई बार तो ऐसा होता है, मैं कहा विकास आज नहीं हो पाएगा, फिर विकास सर एक इशू कर दो, कोई बात नहीं एक इशू कर दो बस। मैंने कहा यार भाई वो भी नहीं हो पाएगा, बस घबराहट हो रही है क्योंकि तैयारी नहीं हुई। तो वो जो तनाव है ना, जो मुझे काम करने से भगा रहा है, दैट इज डी स्ट्रेस। ठीक है, तनाव के 2 प्रकार समझ में आ गए। अब तनाव का एक रूप और समझिए जिसे आप सैडनेस के रूप में जानते हैं। सैडनेस जैसे मान लीजिए कि आपके साथ कोई दुखद हादसा हो गया, आप परीक्षा में फेल हो गए, आपके किसी रिलेटिव के साथ चोट लग गई, किसी का देहांत हो गया, किसी करीबी को बहुत बड़ा लॉस हो गया, चोरी हो गई, एक ऐसा अपूरणीय क्षति हो गई, आपकी कोई बात किसी को पता चल गई, किसी अपने ने आपका विश्वास तोड़ दिया, दुख हो गया। ये जो दुख होने वाली जो घटना है ना, सैडनेस, ये सैडनेस 2 प्रकार की होती है। एक सैडनेस जिसको हम आम बोलचाल की भाषा में कहते हैं कि यार दर्द है, दूर हो जाएगा, यानी 2-4 लोगों से डिस्कस किया दूर हो जाएगा। लेकिन एक सैडनेस है जो आपको खाए जा रही है, आप उससे निकल नहीं पा रहे।
जब आप सैडनेस से बाहर नहीं निकल पा रहे होते हैं तो वो एक बहुत बड़े एंजाइटी का और डिप्रेशन का कारण बन जाती है। डॉक्टर से हुई संवाद की कुछ अंश मैं आपको बता रहा हूं, जिसमें डॉक्टर ने बात करते हुए कहा कि यदि किसी व्यक्ति को दुख रहते रहते 14 दिन से ऊपर निकलने लग जाएं तो वो धीरे धीरे डिप्रेशन का कारण बन जाता है। डिप्रेशन यानी उस व्यक्ति के अंदर उसकी पोटेंशियल कम होने लगती है। डिप्रेशन को पहचानते कैसे हैं, मेरे इन सभी सवालों के ऊपर चर्चाएं हुई। डिप्रेशन को पहचानने का एक बहुत शानदार तरीका पता चला और वो ये था कि आपको लगता है कि आप एक दिन में 10 घंटे पढ़ सकते हैं, 10 घंटे जो पढ़ेंगे वो आपको याद रह जाएगा, लेकिन आप 8 घंटे ही पढ़ पा रहे हैं, 7 घंटे ही पढ़ पा रहे हैं। मतलब आपकी जो पोटेंशियल है उससे कम अगर आपकी प्रोडक्टिविटी आ रही है, दैट मींस यू आर इन डिप्रेशन। डिप्रेशन का सीधा सा तरीका है आपके अवसाद ने, आपकी परेशानी ने आपके पोटेंशियल को, आपके काम करने के अवसर को, प्रभाव को कम कर दिया है, दैट मींस यू आर इन डिप्रेशन। ठीक है। अब साहब, डिप्रेशन की वजह से बहुत बार ऐसा होता है, कुछ लोगों की नींदें उड़ जाती हैं, कुछ लोगों को भूख लगना बंद हो जाता है, कुछ लोग गंजे हो जाते हैं, कुछ लोगों की इचिंग हो जाती है, कईयों की और पर्सनल डिसऑर्डर्स हो जाते हैं। इवन जब ये डिप्रेशन और ज्यादा हो जाता है तो सुसाइडल टेंडेंसी डेवलप कर देता है। अब साथियों, इतनी सारे भाषण देने के पीछे का बड़ा कारण क्या है, अब वो जानिए। आफ्टर ऑल ये होता क्यों है? तो वैज्ञानिकों ने इसका एक कारण खोजा। क्या कारण खोजा? कि यार कोई तो कारण होगा जिसकी वजह से व्यक्ति के अंदर यह दुख इतने लंबे समय तक चलता रह जाता है। आप में से कई बार सुना होगा ना किसी को, साहब दिमाग पे जोर पड़ गया इसके, ये बहुत ज्यादा सोच में चला गया। कई बार कुछ बच्चे जब फेल हो जाते हैं तो वो पागल हो जाते हैं, है ना, मतलब उनके अंदर पत्थर फेंकने जैसी नौबत आ जाती है, डिप्रेशन में चले जाते हैं, किसी से बात नहीं करते, एक बहुत बड़ा दर्द घर कर जाता है। वो क्या है? वैज्ञानिकों का मानना था, अब सुनिए बताते हैं। होता क्या है साथियों, हमारे पूरे की पूरे इस शरीर का कंट्रोल सिस्टम यहां है, ये जो सीपीयू लगा हुआ है ना, यही है सारा। इसके द्वारा हमारे मैसेजेस न्यूरॉन्स के माध्यम से भेजे जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको क्या काम करना है, उसका मैसेज यहां से न्यूरॉन के माध्यम से भेजा गया है। न्यूरॉन्स जब अपनी आपस की बातें एक दूसरे को ट्रांसफर करते हैं, एक होता है ना, साइंस पढ़ी होगी तो आपने एकदम मतलब जालीनुमा सा एक मतलब इंद्रदेव का हथियार सा देखा होगा, है ना, न्यूरॉन तंत्रिका तंत्र देखा होगा, न्यूरॉन की तंत्रिका कोशिका देखी होगी। वो जो न्यूरॉन तंत्रिका कोशिका है ना, वो अपने द्वारा इन डेंड्राइट्स और डेंड्रॉन्स के माध्यम से जब सूचनाएं भेजती है ना, तो भेजते समय उनके पास में एक पानी होता है। यानी यूं समझिए कि सूचना का संचार एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में होते समय या सिनेप्सिस की प्रक्रिया होते समय जिस एंजाइम का या जिस हार्मोन का या जिस भी पदार्थ का, केमिकल पदार्थ का उपयोग होता है, उनमें से एक सबसे जबरदस्त पदार्थ है, उसका नाम है सेरोटोनिन। सेरोटोनिन नामक वो पदार्थ जिसकी वजह से हमारे दिमाग की सूचनाएं एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होती हैं, या यूं कहिए कि न्यूरॉन का ट्रांसमिशन होता है। न्यूरॉन का यही ट्रांसमिशन न्यूरोट्रांसमीटर्स के माध्यम से होता है, और न्यूरोट्रांसमीटर्स में ये जो सेरोटोनिन है, इसको समझिए कि ये एक प्रकार का न्यूरोट्रांसमीटर है। डॉक्टर्स और वैज्ञानिक अब तक ये मानते आए थे कि जिस किसी के दिमाग में ये केमिकल सेरोटोनिन कम हो जाता है, उसे डिप्रेशन होने लगता है। यही कारण है कि एंटी डिप्रेसेंट के नाम पर, यानी अवसाद को कम करने के नाम पर जो दवाएं दी जाती थी, उनमें सेरोटोनिन को बैलेंस करने की दवाएं दी जाती थी। साथियों, हाल ही में नेचर नामक मैगजीन में एक शोध प्रकाशित हुआ है, उसमें यह लिखा गया है, क्या लिखा गया है, that suggests depression is not caused by serotonin imbalance in brain। साथियों, लगभग 30-40 साल से एंटी डिप्रेसेंट के नाम पर सेरोटोनिन को ही बैलेंस करने की दवाएं दी जाती रही हैं और इसका फायदा भी देखा गया है। अब बड़ा सवाल यह बन गया है कि सेरोटोनिन डिप्रेशन का कारण नहीं है, तो फिर एंटी डिप्रेसेंट काम कैसे कर जाता है? अब ये एक नई विषय हो गई होगी। मुझे पूर्ण उम्मीद है कि मैं अपनी बात आपको समझाने में कामयाब हो गया हूं। एंटी डिप्रेसेंट वो दवाएं जिनकी वजह से सेरोटोनिन का लेवल बढ़ाने का प्रयास किया जाता है। ठीक है, अगर जानकारी समझ में आ गई हो तो सेशन को शेयर करने का कष्ट कर दीजिएगा, ठीक है ना। चलिए, तो उम्मीद है कि ये सारी बातें मैंने लिख तो दी हैं इसके अंदर, बायोलॉजिकल बातें, लेकिन मैंने इसके बारे में एक सेशन भी किया है, मैं अभी सेशन के बाद में आपको शेयर भी कर दूंगा टेलीग्राम पर, उसे जरूर सुनिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है वो।
यदि आप चाहते हैं अनअकैडमी पर डिस्काउंट प्राप्त करना किसी कोर्स में, चाहे वो यूपीएससी हो, एसएससी हो, बैंकिंग हो, रेलवे हो, तो आप यूज कर सकते हैं मेरा रेफरल कोड अंकित 10 टू अवेल 10% डिस्काउंट। लेकिन इन दिनों यानी कि आज से ही समझ लीजिए आप लोगों के लिए एक ऑफर एसएससी और रेलवे कैटेगरी के अंदर आया है, तो वो मैं आपको बता दूं, जिसमें कि कल यानी 17 तारीख की शाम को आप लोगों के लिए ऑफर ये है कि 20% ऑफर ऑफ किया जा रहा है, यानी कि आपकी जो कोर्स प्राइस है उसमें 20% का ऑफर दिया जा रहा है यूजिंग रेफरल कोड अंकित 10। तो आप इसे ध्यान में जरूर रखें और कोर्स को ले सकते हैं। और वहीं बात करूं यदि यूपीएससी कैटेगरी की, तो यूपीएससी कैटेगरी के अंदर सीएसई अश्योर चल रहा है, जिसमें यदि 2 साल का कोर्स लेने के बाद भी आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो 1 साल का एडिशनल आपको ऑफर दिया जाता है। मेंस की टेस्ट सीरीज हो या फिर ऑप्शनल की टेस्ट सीरीज हो, ये आपके कोर्स में दी जा रही हैं। प्रिंटेड मटेरियल कोर्स आपके पास उपस्थित है। इसके साथ में आपको वाइड रेंज ऑफ एडुकेटर्स अवेलेबल है, जिनसे आप चाहें जितना अच्छा से पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं। लाइव वीडियोस, रिकॉर्डेड वीडियोस आपके लिए कोर्स में अवेलेबल हैं। 20 बुक्स अवेलेबल कराई जा रही हैं। प्रीलिम्स, मेंस और ऑप्शनल तीनों की क्लासेस एक ही जगह पर उपलब्ध हैं। और किसी प्रकार की लोन फैसिलिटी के लिए आपके पास ईएमआई ऑप्शन भी उपलब्ध है, जिसमें 0% इंटरेस्ट लिया जाता है। साथ में हाल ही के समय पर यहां पर डाउट दरबार लगाया गया था, वैसा ही भविष्य में भी लगेगा। यहां पर आप जाकर अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, है ना। तो बच्चों के लिए बहुत सारी फैसिलिटीज, एडुकेटर के साथ लाइव वीडियो कॉल पर भी आप चीजें डिस्कस कर सकते हैं। किसी प्रकार की अन्य सहायता के लिए आप हमारे साथ, हमारे टेक्निकल टीम के साथ 7878158882 पर भी कॉल कर सकते हैं, जहां पर वो आपको अधिक सहायता उपलब्ध कराएंगे। थैंक यू सो मच।